कम्युनिटी वेलफेयर बैंक्वेट एसोसिएशन दिल्ली ने दिल्ली सरकार से नियमों के दायरे में लघु उद्योग को खोलने की गुहार लगाई। दिल्ली के लॉरेंस रोड पर हेरिटेज बैंक्वेट हॉल में कम्युनिटी वेलफेयर बैंक्वेट एसोसिएशन दिल्ली के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने एक आपातकालीन मीटिंग का आयोजन किया, जिसमें कोविड महामारी से उत्पन्न अपने लघु उद्योग पर आए हुए संकट के बादलों के गहन की चर्चा हुई, जिसमें बैंक्वेट हॉल का किराया, इलेक्ट्रिसिटी के फिक्स चार्जेस, सीवरेज और वाटर सप्लाई के फिक्स चार्जेस को इस महामारी के दौरान खत्म करने की सरकार से गुहार लगाई गई। क्योंकि लॉकडाउन के दौरान बैंक्वेट हॉल पूरी तरीके से बंद हैं, उनकी आय का कोई साधन नहीं है। आइए जानते हैं क्या कहा बैंक्वेट हॉल के पदाधिकारियों ने। हाँ जी, देखो मैं सेवन सीज बैंक्वेट और सेवन सीज हॉस्पिटलिटी नाम साड़ी कंपनी हैगी और एक सेवन सीज 5 स्टार होटल साड़ा रोणी दे ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਗਰ ਫੂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ, ਅੱਛੀ ਸਰਵਿਸ ਦਾ, ਅੱਛੇ ਵੈਲ ਬਿਹੇਵ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੈਵਨ ਸੀਜ਼ ਨੇ ਹੀ ਅੱਛੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਜੋ ਅੱਜ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਾਣਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ और मैक्सिमम लोगों ने उस चीज़ ਨੂੰ बड़ा एप्रीशिएट किया लोगों ने और इंडस्ट्री ने उसको जिस तरीके से फॉलो किया उसका सब लोगों ने इसका बेनीफिट मिल रहा है प्लस इंडस्ट्री को बेनीफिट मिल रहा है। देखो यह जी कोविड-19 की प्रॉब्लम हैगी ये पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम हैगी जिसके अंदर एविएशन, हॉस्पिटलिटी, टूरिज्म के अंदर सब नाल ज़्यादा प्रॉब्लम आई हैगी जिहड़ा कि वर्ल्ड के अंदर कोई ट्रेवलिंग नहीं हो रही, लोकल इंडिया के अंदर कोई ट्रैवलिंग नहीं हो रही। इस दे नाल साडी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री सब नाल ज़्यादा इफेक्टेड हैगी जिसकी वजह नाल साडे रोज़गार के उत्ते बहुत ज़्यादा फर्क आएगा, साढ़े उत्ते फर्क आएगा। इंपलाई जिहड़े हैगे न हर होटलियर या एविएशन वाले घट करना चाह रहे हैं या सैलरी घट करना चाह रहे हैगे और जिवें इस प्रॉब्लम नूं खत्म होएगी या घट होएगी उस तो बाद सब ने एंड इंडस्ट्री उठेगी और इसकी प्रॉब्लम गौरमेंट को भी बहुत ज़्यादा पता हैगी। गौरमेंट को इसके कई तरीके के नाल सानू बेनीफिट दे सकते हैं क्योंकि अगर 5 स्टार होटल इंडस्ट्री की तरफ जाओ तो उन्होंने लोगों ने सब ने अपना गौरमेंट को या गौरमेंट के बैंकों को लोन लिया है, उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हाई रखा है, टाइम पीरियड घट है, टाइम पीरियड बढ़ाण तो इस तरीके के जो तरीके है होटलों वास्ते में कर सकते हैं। जो लोकल बैंक्वेट हॉल वाले है उन्होंने वास्ते गौरमेंट को बहुत सारे तरीके है, टैक्स के उत्ते छूट दे सकते हैं या जोड़ा अपना लोगों को जो पै रहा हैगा अपना लैंडलॉर्ड को किराए पर जगह ली हैगी तो लैंडलॉर्डों उन्होंने मोरेटोरियम पीरियड बढ़ाया जाए उन्होंने या उन्होंने इंटरेस्ट घट किया जाए ताकि वो अपने कस्टमर उन्होंने कस्टमर ही है जो टेनेंट है उन्होंने कस्टमर है उन्होंने एक छूट देने दे उन्होंने मौका मिलेगा। इस तरीके के नाल गौरमेंट होर बड़े सारे तरीके के लेबर को सैलरी का बेनीफिट दे सकती हैगी तो इस तरीके ना गौरमेंट बेनीफिट देगी तो असी भी खड़े हो जाओगे। देखो सब ना वड्डी गल तो हैगी सानू स्टार्ट करने वास्ते अगर इन्होंने एविएशन खोलिया है तो होटल खोल देने चाहिए ताकि रूम लगन। सैकेंड जोड़ा है इन्होंने अगर हुण अगे 1 जून तो बाद अगर रेल खोलते हैं, लोकल बसिस खोलते हैं, सारी चीज़ें खोल रहे हैं तो साढ़े भी डिस्टेंस सोशल डिस्टेंस रखते हुए सानू 200-300 बंदे का फंक्शन करने की इजाज़त दी जाए 2-3 महीने वास्ते और अगे वास्ते अक्टूबर-नवंबर तो जोड़ा है ये जिवें रेगूलर सिस्टम चल रहा सी उस वास्ते सानू अलाउड किया जाए क्योंकि असी कोई भी बुकिंग जी हैगी ने 4-5 महीने पहले बुकिंग करते हैं जिस वजह अगर टाइम मिलेगा तो सानू असी बुकिंग कर लिया। देखो प्रभावित वाली चीज़ें तो रोज़ थोड़े डेटा आ ही रहे हैं जिस तरीके कह रहे कि ऑल ओवर इंडिया 3.5 करोड़ बंदा इसने अफेक्टेड है जिसमें लोग कढ़णगे या उन्होंने सैलरी घट की जाएगी तो दिल्ली के अंदर भी उसी तरीके नाल सब नाल ज़्यादा आज NCR के अंदर अगर कम है तो दिल्ली है या नॉर्थ इंडिया कहो तो सब नाल ज़्यादा कम दिल्ली के अंदर है तो ज़्यादा इफेक्ट तो दिल्ली है तो दिल्ली सरकार प्लस सेंट्रल गौरमेंट के दोनों के सहयोग के नाल ये बेनीफिट दे सकते हैं अगर ये चाहणगे तो। नॉर्थ वेस्ट में कोई अप्रोक्सीमेट 100 से 110 हैं। आज हमारे ईस्ट वाले भी आए हुए हैं, साउथ वाले भी आ रहे हैं और ये सबसे हमारी यही मीटिंग हो रही है कि हमें आगे चल के बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है। देखो कोविड-19 जो कोरोना है ये तो पूरी दुनिया में आया है लेकिन
हम भी जितनी देर हमारा ये लॉकडाउन रहा है तो 50 दिन में हमारे बैंकेट वालों ने खाना बना के दिल्ली गवर्नमेंट के दिल्ली पुलिस को दिया है, दिल्ली पुलिस ने उसको बांटा है। हम तो उसमें भी साथ लगे हुए हैं, जब से बंद है चलो किचन है हमारी चल रही है और खाना बना के हम दे रहे हैं, हम तो गवर्नमेंट के साथ खड़े हैं। लेकिन अब आके ऐसा हो गया कि 90% यहाँ पे जितने भी बैंकेट हैं वो किराए पे हैं, रेंट पे हैं। तो अगर काम ही नहीं आएगा तो हम कहाँ से रेंट दे पाएंगे, हम कहाँ से सारा काम करेंगे? तो हमें तो समझ से बाहर है। स्टाफ है, स्किल्ड स्टाफ है, अनस्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है। तो ये इतने डिपार्टमेंट्स भी हमसे हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन एक हमें एलजी की तरफ से एक तो लेटर मिली है जिसमें उन्होंने हमें जितने भी लाइसेंस होते थे वो ऑटोमेटिकली उन्होंने बोला आपके 31/3/2021 तक के रीन्यू हो गए हैं। तो मैं उनका इस बात से तो बहुत धन्यवादी हूँ कि उन्होंने हमारे को एक डिपार्टमेंट में जाने से मना कर दिया और घर में ही हमारे लाइसेंस 1 साल के रीन्यू हो गए। बट एक जो 50 अपने सीएम केजरीवाल जी ने 50 बंदों का टीवी में दिया है कि 50 बंदों तक के फंक्शन हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हमें वो फंक्शन प्रॉपर करने का कोई गाइडलाइंस नहीं है, कोई नॉर्म्स नहीं है, हमारे पास कोई पेपर नहीं है। कैसे हम बुकिंग करेंगे? 6 महीने पहले, 8 महीने पहले से तो बुकिंग शुरू हो जाती है। हम उस अंधेरे में हैं कि किस महीने की बुकिंग करें, और उसके साथ हम ही गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि हमारे को आप 6 मीटर पे बंदा दे दीजिए। या बड़े हाल भी हैं यहाँ पे, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। हमारे साथ अगर गवर्नमेंट खोलने की देती अनुमति तो हम तो रेवेन्यू भी जनरेट होता है, जीएसटी आता है। आज हमारे सिर के ऊपर बिजली के बिल, पानी के बिल, सीवरेज के बिल, कितने ही बिल्स हमारे ऊपर हैं जो हम दे नहीं पा रहे। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ये भी बोला था कि हम बिजली फ्री करेंगे, तो हम अभी कह रहे हैं कि जो मिनिमम चार्जेस भी हमें छोड़े जाएं। और ये जो रेंट के हैं, आप बड़े बहुत मोटे रेंट जाते हैं लैंडलॉर्ड को, अगले ने भी लैंडलॉर्डों में पैसा लगाया हुआ है। बट हम लैंडलॉर्ड को यही रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वक्त रेंट वालों को साथ दे। जब कहीं से कुछ आ ही नहीं रहा, कोई गेस्ट ही नहीं, कोई फंक्शन ही नहीं, तो हम कैसे हम रेंट दे पाएंगे? तो मेरी यही प्रार्थना है लैंडलॉर्ड से भी थोड़ा हमारे साथ अंडरस्टैंडिंग करके इस मसले को रेंट वाले को भी ख़त्म किया जाए। जब तक लॉकडाउन चल रहा है, जब तक हमें गेस्ट नहीं आ रहे, तो मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है। और दिल्ली सरकार से हम कहते हैं कि हमें 50 बंदे का या 100 बंदे का क्लैरिटी करे कि हम कैसे चल पाएंगे। ये बड़ा डिफ़िकल्ट है। तो हमें दिल्ली गवर्नमेंट से यही प्रार्थना है, जल्दी से जल्दी हमें कोई गाइडलाइंस इशू करे, कोई नॉर्म्स बताए कि ऐसे काम करना है। हम सारे फॉलो करने के लिए रेडी हैं। मेरा नाम समीर अरोड़ा है। मैं ऑल दिल्ली बैंक्वेट फेडरेशन कम्युनिटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और जनरल सेक्रेटरी हूँ। देखिए, समस्या तो हमारे सामने है, सॉल्यूशंस तो हमारी जो सबसे पहले रिक्वेस्ट है वो सरकार से है। जो सबसे बड़ी समस्या है, एक जो सरकार के समक्ष भी है और हमारे समक्ष तो है ही, कि जो हम लोग वन ऑफ द सीरियस एम्प्लॉयर्स हैं, जो कि हमारे लार्ज स्केल अनस्किल्ड लेबर होती है, वो सारी की सारी आज वर्कफोर्स खाली पड़ी है। दूसरी बात, जो हमारे साथ जो अलाइड सेक्टर्स हैं, वेडिंग सेक्टर के साथ में, जिस तरह फोटोग्राफी हो गई, हमारे साथ ये कार्ड्स वाले हो गए, मेहंदी वाले हो गई, जो छोटे छोटे कारीगर जिनके रोज़गार इससे जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे लोग जो हैं हैंड टू माउथ हुए पड़े हैं। और दूसरा इशू जो है, क्योंकि 95% हमारी इंडस्ट्री जो है ये रेंटल पे है, रेंटल प्रॉपर्टीज़ पे है, जो कि इंडस्ट्रियल लॉ के हिसाब से है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारी इंडस्ट्री में बना हुआ है आज की डेट में, वो रेंट का है। कि रेंट के लिए मैं खुद, हमारी अपने एज अ टेनेंट, हमारे ऊपर बहुत बड़ा वज़न है, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काम बंद कर दिया गया है, फोर्स क्लोजर है, इसके अलावा काम आगे भी नज़र नहीं आ रहा। तो हम लोगों ने अपनी गुहार अपने लैंडलॉर्ड्स के आगे भी लगाई है। एज ए फ्रेटर्निटी हम लोग इस चीज़ को म्यूचुअली रिजॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे हैं अपने मंच के ज़रिए, और आशा करता हूँ कि हम मिलजुल कर इस क्राइसिस को, इस परेशानी से बाहर निकल पाएँ। जो आपके गेस्ट हैं उनका विश्वास कैसे दोबारा से आपसे मिलते, कैसे उनको सिक्योरिटी मिले, कैसे हाइजीन मिले, उसके लिए क्या करें? देखिए, जहाँ तक गेस्ट की बात आती है, जितनी सिक्योरिटी, जितना हम लोग सैनिटाइजेशन, जितनी हम हाइजीन, जितना हम सब इस चीज़ को
सुचारू रूप से लेके चलेंगे, क्योंकि अब ये कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है। जैसे कि हम लोग WHO की गाइडलाइंस और इन सब चीज़ों की जो वर्ल्ड बॉडी से समझ में आता है कि वी विल हैव टू लिव विद कोरोना। जब लिव विद कोरोना है तो हमें ये एक अपना जो न्यू नॉर्मल है कि जिसमें हमें सैनिटाइजेशन, हैंड वॉश, सोशल डिस्टेंस, हाइजीन, इस सब चीज़ों को एक न्यू नॉर्मल पे लेके आना पड़ेगा। और हम सब लोग इस इंडस्ट्री में वॉलंटरली इस चीज़ को, इसके लिए पूरी की पूरी जोर शोर से तैयारी में है, ताकि गेस्ट का कॉन्फिडेंस हम लोग रिवाइव कर सकें और अपने ये खुशियाँ जो हैं, जो हमारा सेक्टर जिस चीज़ के साथ जुड़ा हुआ है, वो सब चीज़ें नॉर्मल लाइफ पे हम इसको वापस ला सकें।